गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.27 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। इसको C1 ले लें। 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट पे सप्लाई दी जाती है और इसको फिर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसको 2 माइक्रोफैरेड यानी जैसे एक कैपेसिटर था, इसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट की बैटरी से, फिर इसको डिस्कनेक्ट करके बैटरी को फिर से एक दूसरे कैपेसिटर से अटैच कर दिया गया। इसका 4 माइक्रोफैरेड है, इसका 2 माइक्रोफैरेड है। यानी अब हमने बैटरी नहीं सप्लाई लगाई है, तो जो इसके पास एक बार चार्ज आ गया वही चार्ज अब इसमें ट्रांसफ़र होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो पहले जो आपने कैपेसिटर लिया था उसकी जो एनर्जी थी, उसकी एनर्जी हम U1 मान लें, और अब जब हम इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे वाले कैपेसिटर से हमने अटैच किया तो अब टोटल एनर्जी यहां पर जो बनी वो टोटल एनर्जी और जो पहले की एनर्जी थी उसमें कितना डिफरेंस था, ये कितना डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले कि हमने जब इसको कनेक्ट किया था तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, तो वहां देखिए हाफ C1V1 का स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी हो गई जब ये अकेला था, जब ये इसको हम चार्ज कर रहे थे। तो उस वक्त देख लें कितनी इसके पास एनर्जी आ गई थी। 4 माइक्रोफैरेड है तो माइक्रो को -6 कर लेंगे और 200 वोल्ट है तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे जो है हमारा जो आंसर आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा आपका 8 इंटू, क्योंकि देखिए 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁴, 4 0 से कम हो जाएंगे तो -2 जूल बन जाएगा। ये पहले एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। अब उसके बाद हमने इसको डिस्कनेक्ट किया इस वाले कैपेसिटर को और दूसरे कैपेसिटर से अटैच कर दिया। तो कहता अब टोटल क्या इसकी एनर्जी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि इसके पास अब नेट वोल्टेज क्या है ना। तो अब चूंकि इनका जो है टोटल वोल्टेज हमको देखना पड़ेगा, अब इनका पास कितना वोल्टेज बचा। तो उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इसको जब हम डिस्कनेक्ट करके दोबारा जोड़ेंगे तो इसके पास वोल्टेज मान लीजिए आ गया V, और V क्या होता है, टोटल चार्ज नया, है ना, जो अब आ गया फाइनल टोटल चार्ज डिस्कनेक्ट के बाद जब इसको हमने दूसरे से जोड़ा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो देखिए टोटल चार्ज इस पर जो था पहले वही तो अभी भी रहेगा, चाहे आप इसको किसी भी कैपेसिटर से जोड़ दी, क्योंकि आपको बैटरी तो मिल नहीं रही है। बैटरी मिल रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो पहले इसका पास चार्ज था वही अभी भी रहेगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, Q = CV, तो हो जाएगा C1 और V1। और अब चूंकि कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अब आपने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 पैरेलल में है एक तरह से देखा जाए तो, और पैरेलल में कैपेसिटी सीधे जोड़ देते हैं हम लोग, 4 और +2 6, माइक्रो के लिए -6 कर देंगे। अब C1 कितना था, 4 माइक्रोफैरेड -6, V1 कितना था 200 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको डिवाइड किया 4 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये लगभग 400/3 आ जाएगा, है ना। 400/3 इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 403 वोल्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर हो गई बात। अब हम देखें कि इस वक्त एनर्जी क्या है, तो इसको U2 भी लिख सकते हैं या U सिंपल लिखा रहने दीजिए। तो देखिए अब नई एनर्जी क्या होगी, हाफ टोटल कैपेसिटी हमारी, दोनों को जोड़ेंगे और V² जो अब नया वोल्टेज आ गया ये। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ C1 C2 तो हमने बताया आपको कितना जोड़ करके आएगा 6, हाँ 4 2 6, 6 इंटू 10⁻⁻⁶। नया वोल्टेज कितना है 400/3 इंटू 400/3 ऐसे करके। क्लियर हो गई बात। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये लगभग आ जाएगा 2 2 जा, इसको डिवाइड कर दीजिए 200। तो देखिए यहाँ पर 4 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻2 और नीचे बचा 3 ये वाला। ठीक है, तो लगभग इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा करीब 5.33 इंटू 10⁻⁻2 जूल।
तो देखिए पहले हमारे पास कितना आया है 8 इंटू 10⁻², अब कितना रह गया 5 इंटू 5.33 इंटू 10⁻², यानी कि लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस इन एनर्जी कितना होगा U1 माइनस U। तो इसको जब माइनस करेंगे 8 इंटू 10⁻² माइनस 5.33 इंटू 10⁻², जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻² जूल। ये एनर्जी हमारी बनी अब, ठीक है, लॉस हो गई। तो कहता है ये लॉस एनर्जी कहाँ जाएगी, तो लॉस एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी। क्यों, क्योंकि जब कभी आप देखिए किसी चार्ज कैपेसिटर को आप जब हटाइए और दूसरे से चार्ज से जोड़िए तो हल्की सी स्पार्किंग होती है। बैटरी से हटाते समय भी हल्की सी स्पार्किंग हो सकती है, ठीक है, और जब इसको कनेक्ट किससे करेंगे तब भी थोड़ी सी स्पार्किंग हो सकती है। तो वो जो स्पार्किंग होती है वही हमारी लॉस होती है, वही लॉस ऑफ एनर्जी होती है। वो हमारी जो लॉस होती है वो हम इसको बोल सकते हैं कि एज ए रेडिएशन के तहत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हीट लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देखें और समझें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छा लगता है। ओके बच्चों, गुड बाय।